मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कल 20 तारीख को जो पाटलिपुत्र स्टेडियम में हुआ, नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के समय जो हरकत की, उसके बाद पूरे बिहार ही नहीं, भारत पूरे देश का राजनीति कहीं न कहीं गर्मा गया है। सारे विपक्षी दल नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। आज इसको लेकर विधानसभा में विपक्ष हमलावर रहा। विधान सभा और विधान परिषद दोनों की कार्रवाई नहीं चल सकी। वहाँ जो राजद के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सभी नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर रहे थे और साथ में पूरे देश से माफ़ी मांगने की बात की जा रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने पूरे बिहार की जनता को शर्मसार कर दिया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो उस लायक नहीं है, बीमार हैं। उसी तरह राबड़ी देवी ने कहा कि अगर वो नहीं चला सकते हैं तो अपने बेटे को बना दें, अगर अपने ही पास रखना है कुर्सी तो अपने बेटे को बना दें मुख्यमंत्री, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं। तो आखिर स्टेडियम में कल 20 तारीख को हुआ क्या था, यह भी समझ लिए। देखिए, स्टेडियम में खेल शुरू होने जा रहा था और आप जानते हैं कि वहाँ पे सिर्फ कटरा विश्व कप की शुरुआत होने जा रही थी। उसी के उद्घाटन समारोह में गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहाँ पे राष्ट्रगान की बात आई और जब राष्ट्रगान की बात आई तो जब शुरू हुआ राष्ट्रगान तो वो स्टेज से नीचे उतर गए, तो उस समय राष्ट्रगान बंद कर देना पड़ा। फिर दोबारा जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो इसी बीच में नीतीश कुमार इधर उधर देख रहे थे, हंस रहे थे। उनके बगल में प्रधान सचिव दीपक कुमार थे, उनके कंधे पर ठोक रहे थे, कुछ बात करने का प्रयास कर रहे थे। इससे दीपक कुमार भी झेप गए, उन्होंने भी इशारा किया कि राष्ट्रगान हो रहा है, बावजूद वो रुके नहीं। वो फिर नमस्कार की मुद्रा में आ गए। तो ये सारी कार्रवाई देखने के बाद पूरा राजनीति गर्मा गया। विपक्ष को भी मौका चाहिए और इससे बढ़िया मौका क्या मिल सकता था। तो विपक्ष भी कल से पूरी तैयारी किए हुए था और वो सदन में दिखा। इसको लेकर सदन में विजय चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक भी हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर जब अपना बयान दे रहे थे विधानसभा में, तो सच पूछिए कि वहाँ भाजपा के लोग एक तरह से कहें कि किनारा कर लिए थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो थे नहीं, विजय सिन्हा थे, लेकिन वो चिप थे। भाजपा के दूसरे कोई मंत्री भी उसका प्रतिकार नहीं कर रहे थे। केवल एकमात्र विजय चौधरी ने प्रतिकार किया और उसके बाद एक यूं कहें कि नोक झोंक की स्थिति बन गई। को लेकर के है महोदय, और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। निकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय। श्री पवन कुमार जायसवाल, पूछता हूं महोदय, अगर ये पहली बात तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। महोदय, नहीं करिए, काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए महोदय। जिला पदाधिकारी समस्तीपुर, गलत काम नहीं। किसी भी बात का संज्ञान लेकर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सिस्टम से आगे तब ना। आपकी इजाजत से बात उठाए, सरकार अपना पक्ष रखेगी।
मैंने तो कहा कि लेकिन शून्यकाल में आने पर अपनी बात व्यवस्था रखें। तो क्या होता है? अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में जब बात उठाएंगे तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। बैठिए, बैठिए, अपने स्थान में जाइए। आप लोगों को बढ़िया से चलता हुआ विधानसभा पसंद नहीं आ रहा है। जनता के हितों के सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, कई जगह से ये बयान आया कि इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर मामला दर्ज होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। अब ये बात आ ही रही थी कि मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सूरज कुमार ने सीजेएम पश्चिमी के अदालत में एक मामला दर्ज कर दिया है और मामला दर्ज करते हुए ये कहा गया है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 352 और साथ में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 लगाकर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी अगली सुनवाई 28 तारीख को होनी है और जैसा अधिवक्ता का कहना है सूरज कुमार का कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर इस तरह का वाद दायर हो गया है। अब इसकी सुनवाई होनी है, सज़ा भी हो सकती है, तमाम तरह की बातें चल रही है। देखिए क्या हुआ मुजफ्फरपुर में, क्या वकील का कहना है, यह भी सुनिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह बता दूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दायर माननीय एसीजीएम प्रथम पश्चिमी न्यायालय में दर्ज कराया है। मामला यह है कि दिनांक 20/3/2025 को विश्व कप एक खेल है सिप कटरा का आयोजन पटना महोत्सव में किया जा रहा था। उसी खेल के आयोजन के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के समय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभद्र व्यवहार प्रधान सचिव के साथ किया गया तथा खेल भावना को ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। इसी को परिप्रेक्ष्य में लेकर मैंने माननीय न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया है जो कि धारा 352, 258 BNS एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2-3 के तहत दर्ज कराया गया है। राष्ट्रगान का अपमान भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है जो किसी भी नागरिक के लिए अक्षम्य है। इसमें मैक्सिमम सजा 3 साल तक की हो सकती है। अगली डेट 28/3/2025 को मुकर्रर की गई है। आरोप क्या लगा है दर्ज मुकदमे में? दर्ज मुकदमे में मैंने आरोप लगाया है कि 20/3/25 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया था और राष्ट्रगान शुरू हुआ था कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान सचिव के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनको राष्ट्रगान गाने से रोका गया तथा वहां पर ऐसी हरकत करने लगे जिससे पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरे बिहारियों का शर्मसार होना पड़ा है। और इस तरह का जो कार्य है वह संविधान के 51A के तहत अवांछनीय है और इस तरह का कार्य मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना, ऐसे भी नीतीश कुमार कई ऐसे समय रहे हैं जब वो विवादों में घिर गए हैं और इसी को लेकर बार बार उनके स्वास्थ्य की चर्चा होती है। यह भी होती है कि वो भूल जा रहे हैं चीज़ों की कि वो कहाँ हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कल जो घटना हुई है उसने सच में कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार सही में मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं क्या। चूँकि एक बार मान लीजिए गलती से वो उतर जाते हैं जब राष्ट्रगान शुरू होता है, फिर दोबारा जब शुरू होता है तो उसी तरह की हरकत करते हैं। इसको लेकर तो सरकार को सोचनी चाहिए, उनके लोगों को सोचना चाहिए और उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी करना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।